आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। यह सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोस्ट किया गया है। आइए टेक्स्ट देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, जो दूसरों के दबाव में कार्य नहीं करता है या दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश है जो दूसरों के दबाव में कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर में सुरक्षा कवच, जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट माने ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी, जिसकी साधारण सत्य ही सबसे बड़ी कार्य कुशलता है। फिर से देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट। कवि कहता है वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व्स नॉट एंदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार अर्थात दूसरों के दबाव में जो कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार उसकी सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसकी सबसे बड़ी कार्यकुशलता है। वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश है, यानी बहुत खुश है, जो दूसरों के दबाव में नहीं कार्य करता है और जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं और साधारण सत्य ही जिसकी सबसे बड़ी कार्य कुशलता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। पैशंस में प्रबल इच्छाएं, ग्रेट डिजायर्स। हुज पैशंस, जिनकी प्रबल इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर आर, उनकी स्वामी नहीं है, अर्थात जो अपनी प्रबल इच्छाओं का मालिक है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड, अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, जो बंधन मुक्त है। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक ख्यालों से। ऑफ प्रिंसली लव, राजकुमार के समान किसी महान व्यक्ति द्वारा किए गए प्रेम का ख्याल नहीं है। और वल्गर ब्रीथ, या किसी साधारण व्यक्ति की आलोचना का भी ख्याल नहीं है। वही व्यक्ति खुश है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है, अर्थात जो अपनी प्रबल इच्छाओं का मालिक है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा सदैव मरने के लिए तैयार है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से बंधन मुक्त है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर विथ, न तो किसी राजकुमार या महान व्यक्ति द्वारा किए गए प्रेम का ख्याल है और न ही साधारण व्यक्ति द्वारा की गई बुराई की चीज। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। रूमर्स मीन्स अफवाह, फ्रीड माने मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट। रिट्रेट मीन्स सरल स्थली, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी सरल स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड। फ्लैटरस मीन्स चापलूस, फीड मीन्स संतुष्ट करना। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, जिसके राज्य को कोई चापलूस संतुष्ट नहीं कर सकता। नार रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स मीन्स अत्याचारी। नार रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, न ही महान अत्याचारी उसका नाश कर सकता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी सरल स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, जिसके राज्य को कोई चापलूस संतुष्ट नहीं कर सकता, अर्थात जो चापलूसी में विश्वास नहीं करता है। नार रूइन मेक ऑपरेसर्स गेट, और न ही कोई महान व्यक्ति उसका नाश कर सकता, न ही महान कोई अत्याचारी उसका नाश कर सकता है। ऐसा व्यक्ति खुश है। हु इज इनवाइज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डोथ रेज, जो भाग्यवश ऊंचे उठ गए हैं या भाग्यवश आगे बढ़ गए हैं। नार्विस, न ही उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी समझने वाले नहीं हैं, अर्थात जो पीछे रह गए हैं। हाउ डिपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा दी गई चोट कितनी गहरी होती है, अर्थात बहुत गहरी होती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ये किसी राज्य का नियम नहीं है। बट रूल्स ऑफ गुड, परंतु अच्छाइयों का नियम है। हु इनवाइज न, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डोथ रे, जो भाग्यवश ऊंचे उठ गए हैं या आगे बढ़ गए हैं। नार्विस, न ही किसी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी समझने वाले नहीं हैं या जो पीछे रह गए हैं। हाउ डिपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा दी गई चोट कितनी गहरी होती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ये किसी राज्य का नियम नहीं है। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाइयों का नियम है। हु गाट डोथ
लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट चुलेन, उसकी अधिक कृपा के लिए बदले में किसी उपहार की तुलना में, यानी किसी उपहार के बदले उसकी कृपा के लिए भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति खुश है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने दिन को बिना नुकसान किए व्यतीत कर देता है, विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, भली बात चुनी हुई पुस्तकों या मित्रों के साथ, वही व्यक्ति खुश है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट चुलेन, बदले में किसी उपहार के उसकी कृपा के लिए, यानी उपहार की तुलना में उसकी कृपा के लिए भगवान की जो देर सवेर प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति खुश है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने दिन को बिना नुकसान किए व्यतीत करता है, विथ ए वेल चेजन बुक और फ्रेंड्स, भली बात चुनी हुई पुस्तकों या मित्रों के साथ, वह व्यक्ति खुश है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कवि कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति दास्ता या गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, और होप टू राइज और फियर टू फॉल, न तो जिंदगी में ऊंचा उठने की आशा होती है, न तो नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप वो धरती का स्वामी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है। अब हम पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। इस कविता में कवि एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताओं को बताता है। ए हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, एक खुश व्यक्ति कभी मौत से नहीं डरता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, वो अपनी प्रबल इच्छाओं का स्वामी होता है। प्रबल इच्छाएं कौन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, इनका वो मालिक होता है, इनको अपने बस में रखता है। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, वह किसी राजकुमार या महान व्यक्ति द्वारा किए गए प्रेम का भी ख्याल नहीं करता, या किसी साधारण व्यक्ति द्वारा की गई बुराई या आलोचना का भी ख्याल नहीं करता है, हमेशा समान स्थिति में रहता है। ही इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी, वह दास्ता या गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन द लाइफ, न तो जिंदगी में उसे ऊंचा उठने की आशा होती है, न तो नीचे गिरने का भय होता है। ही इज नॉट जेलस टू सी अदर्स प्रोग्रेस, वो दूसरे की उन्नति को देखकर कभी जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता है। ही इज ए गॉड फियरिंग मैन, वो भगवान से डरने वाला आदमी होता है। एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, और भगवान को रात दिन याद करता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स, वो अपने समय को या तो अच्छी पुस्तकों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही इज रिच इन हार्ट, वह दिल से धनी होता है। एंड ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो स्वयं का मालिक है। अर्थात जो व्यक्ति अपने क्रोध को, प्रबल इच्छाओं को अपने बस में रखता है, वही व्यक्ति दुनिया में खुश है, और उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी शांति रूपी सब कुछ चीज़ें हैं। इसमें देखिए सभी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट वाले का हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से आप आगे का बना लीजिएगा। दे रहा है कि दिस मैन इज डेड एज ऑल तक, तो इसको फिर से देखिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति दास्ता या गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, न तो जिंदगी में इसे ऊंचा उठने की आशा होती है, न तो नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो धरती का मालिक नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी ही एथल, उसके पास सब कुछ है क्योंकि वह प्रसन्न है। रिफरेंस में कहेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। इन लाइनों में कवि एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया है। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर। कवि कहता है कि एक खुश व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव का होता है। ही लव्स फ्रीडम, वह आज़ादी पसंद करता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, वो जिंदगी में ऊंचा उठने या नीचे गिरने का भय नहीं करता है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेल्योर डज नॉट डिस्करेज हिम, सफलता उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं कर देती
और असफलता उसे हतोत्साहित नहीं करती है। ही इज वेल बैलेंस्ड, वह पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित होता है। ही हैज सेल्फ कंट्रोल, वह स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सो ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अतः वह वास्तव में स्वयं का मालिक है। हिज डिजायर्स आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसके नियंत्रण के अंदर रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं। सच ए हैप्पी मैन मे बी पुअर, ऐसा खुश व्यक्ति गरीब हो सकता है इन वर्ल्डली वेल्थ, सांसारिक धन के मामले में, बट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, लेकिन वह संपूर्ण संसार का मालिक है इन ट्रू सेंस, अच्छे भाव में, क्योंकि वह व्यक्ति खुश है। दैट्स इट।